हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो मंडे को वोडाफोन आइडिया में आप लोगों ने बहुत बड़ा ह्यूज वॉल्यूम देखा। तो लोगों को ये लगने लगा कि कुछ मल्टी बैगर जैसा खिचड़ी तो नहीं पक रहा है। तो हमारे पास क्वेरी आई। हमने कहा देखते हैं। तो कुछ एनालिसिस की है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं और कुछ पहली बार एक वॉल्यूम एनालिसिस दिखाएंगे। जैसा कि मेरी कोशिश है हर वीडियो में एक नया एजुकेशन देने का, एक नया तरीका दिखाने का कि एनालाइज मार्केट को कैसे किया जाता है। सिर्फ खबरों के पीछे नहीं जाना है, ये है हमारी स्पेशलिटी, इसलिए हमारा परिवार इतना ग्रो कर रहा है। तो जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक दिन, हर एक शेयर में कुछ नया सीखने को मिले। तो कल इंट्राडे में 15% का जंप हुआ और अगर एक मंथ में बात करें तो वोडाफोन में अराउंड 46% का गेन दिखा। करेक्ट है। तो अब एक नई चीज जो मैंने बताया, वॉल्यूम एनालिसिस, वो मतलब लास्ट में करेंगे, वो स्क्रीन शेयर करके करेंगे। अब इसके पीछे पहले रीजन क्या है वो समझिए कि वॉल्यूम क्यों आया, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन कई हैं, उसमें एक रीजन जो फैक्ट है और दूसरा सोर्स वाला है। तो फैक्ट क्या है कि जो ट्राई के लेटेस्ट डेटा हैं उसके अनुसार दिसंबर 2019 में वोडाफोन सब्सक्राइबर में, जैसा कि आपको पता है, लगातार गिरावट आ रही थी। लेकिन जैसे कि दिसंबर तक लगातार गिरावट थी, लेकिन जनवरी में उसमें इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ है। अब इसको अगर डेटा पे बात करें तो ग्रॉस सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज्ड बाय 4.9 मिलियन वर्सेस 3.2 मिलियन ड्रॉप इन दिसंबर 2019। तो आई होप डेटा फिगर भी मैंने शेयर कर दिया। तो अब क्या जो सब्सक्राइबर बेस बढ़ा है ये, प्लस जो वॉल्यूम आया है उसके कारण, और जो लगातार मार्केट एक लेवल पे उस पे जो डिलीवरी वॉल्यूम बन रही है लगातार लगातार, क्या कहीं ये सब मल्टी बैगर का इशारा तो नहीं? ये सब जानना चाहते हैं और लगातार 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 वोडाफोन में अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसमें एक और खबर है जो रिपोर्ट के अनुसार आ रही है कि वोडाफोन आइडिया अपने ऑप्टिकल फाइबर के कारोबार के लिए कुछ मार्केट प्लेयर से बात कर रहा है, जिसमें ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट और केकेआर जैसे नाम शामिल हैं और इन्होंने दिलचस्पी भी ली है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी इस कारोबार को मोनेटाइज एसेट और रेज कैपिटल के तहत बेचने का प्लान कर रही है। तो नाम भी काफ़ी बड़े हैं। ये अपने आप को बेच के फंड भी रेजिंग करेगी। ये बहुत ही मार्केबल बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये डील आगे बढ़ेगी तो डेफिनेट कुछ ना कुछ हलचल मचेगी। और शायद जो ये हलचल मच रही है या जो वॉल्यूम डिलीवरी है ये उसी का इशारा है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को शायद पहले से पता हो। शायद एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम किसी स्टॉक की बात करते हैं वो एजम्पशन होता है, मुहर नहीं होती है। अभी अगर हम बात करें 11 मई के अनुसार तो जो मार्केट कैप है वो 13,103 करोड़ रुपए का है। कितने का है? 13,103 करोड़ का। और इसमें जो सबसे मजे की चीज, आपको एक चीज बताऊं, जैसे कल जब हमने आईआरसीटीसी की एनालिसिस की थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड वालों ने भी पोजीशन घटाई है। करेक्ट है ना? म्यूचुअल फंड वालों ने भी घटाई है, एफआईआई ने भी घटाई है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनकी पोजीशन बढ़ी थी। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही शेयर होल्डिंग पैटर्न जो 31 मार्च का आया है, वोडाफोन में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग 72.05% एज इट इज दिसंबर में भी था, एज इट इज मार्च में भी है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग थी 6% दिसंबर 2019 में, वो घटकर 4.52% हो गई। और जो आपका एफआईआई होल्डिंग था वो 12.51 था, वो घटकर 8.81% हो गया। यानी एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है। डीआईआई की होल्डिंग 7.7% थी जो घटकर 6% हो गई है। तो आखिर ये होल्डिंग बढ़ी कहाँ है? तो जो अदर पार्टीज हैं उसमें होल्डिंग 7.65% की थी, वो बढ़कर सीधा 13.12% हो गई। एग्जैक्टली आईआरसीटीसी में भी कुछ ऐसा ही चेंज दिखा था
यहां भी कुछ ऐसा ही चेंज दिख रहा है, जिसमें अब हम जब वॉल्यूम एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस करेंगे तो फर्दर इसको और देखते हैं। एनालिसिस करते हैं, जिसमें इस वॉल्यूम एनालिसिस में आप पाओगे, ये देखो मैंने क्या किया है, 1 अप्रैल से लेके 11 मई तक का डेटा निकाला है, जिसमें ये डिलीवरी क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें डिलीवरी क्वांटिटी और डिलीवरी परसेंटेज है, ओके। जिसमें ये रहा 1 अप्रैल, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। ये है 1 अप्रैल। अब इस 1 अप्रैल में आप देखो 34% का डिलीवरी उठा था। बट अभी हम आते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है, 11 मई पे ये टोटल ट्रेडेड अगर क्वांटिटी देखोगे तो ये कितना है, 92 करोड़ के पास, 92 करोड़ के पास। अगर इस अप्रैल से लेके 11 मई में देखोगे तो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग क्वांटिटी आएगा। और उससे पहले एक बार 13 अप्रैल को इससे कम लेकिन ऑलमोस्ट इक्वलिटी में काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग क्वांटिटी था। बट वॉल्यूम जो आप देखो, जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो कंटिन्यू एक अच्छे लेवल पे 32.89, यहाँ पे भी 7 मई को भी 33.48% का डिलीवरी। उससे पहले आप अगर देखो तो 35.89 का डिलीवरी 21 अप्रैल को, 9 अप्रैल को 42.66 और 7 अप्रैल को 44.42, यानी डिलीवरी उठने में कहीं कोई कमी नहीं है। और डिलीवरी का अगर आप माल देखना चाहोगे तो अराउंड 3.25 रुपए, या मैं अगर राउंड फिगर में लूं कि 3 से लेके 4.25 रुपए के बीच में माल बहुत तगड़ा उठाया गया है, जो आपके सामने क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट। और इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं जिसमें किस तरीके से यूज वॉल्यूम में किया जा रहा है। और एग्जैक्टली अगर आप चार्ट पे आओ तो कुछ चार्ट पे भी कहानी वैसी ही बन रही है, जिसके कारण ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट जैसी स्टोरी की तरफ ये भाग रहा है। जिसमें आप आज भी देखो, ये कल की कैंडल है जो तेजी वाली थी, और ये आज की कैंडल है जिसमें ये अपर लेवल में यहाँ तक का रेसिस्टेंट बनता है, फिर इसके ऊपर भागेगा तो अपर लेवल में बनता है। ये हुआ टेक्निकल पोर्शन। अब आते हैं उस मल्टी बैगर के पोर्शन पे। देखिए, अगर आपको पता हो तो जो इन लोगों का, भारती का, जियो का, वोडाफोन का जो भी लफड़ा चल रहा था, जो पेमेंट फी पे करनी थी, सारी वीडियो मैंने बना रखी है। ये देखिए, मैंने सर्च में गया और ये देखिए ये पूरी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, AZR अपडेट। तो वो आप अगर देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट उस AZR अपडेट पे एक ही स्टोरी बोलूँगा, सरकार को अगर बाहर करना होता तो शायद बहुत पहले इसको बाहर कर चुके होते। बट सरकार भी कहीं से चाहती नहीं है कि ये बाहर हो। दैट इज द रीजन ये कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है। और सरकार नहीं चाहती है कि मार्केट में एक कोई रूल करे, और एक रूल करने में कहीं भी कस्टमर का भी कोई फायदा नहीं है। कस्टमर की के गले को यूं काट दिया जाएगा। दैट इज द रीजन मार्केट में कंपटीशन बना रहना हमेशा कस्टमर के लिए फायदेमंद होता है। और जिस तरीके से ये सारे सिनारियो इस पे दिख रहे हैं, उस सिनारियो के हिसाब से मुझे ये लगता है कि एक सिंपल सी स्टोरी है। आप देखो, उतना तो बाय करना नहीं चाहिए कि कुछ भी गड़बड़ हो सके, बट एक सिंपल सी स्टोरी कि एक सबसे बड़ा लो है 2 रुपये 40 पैसे का, करेक्ट है। आराम से 2 रुपये के नीचे का एसएल डाल के आप इसमें थोड़ा लेने का रिस्क ले सकते हो, जिसमें ये अपर लेवल पे जा सकता है। बट अगेन बोलूँगा, आपका फंड बड़ा हो तो ही इस तरह का रिस्क खेलना चाहिए। छोटे फंड वालों को इस तरह का कोई रिस्क सोचना भी नहीं चाहिए। खेलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए। बाकी ये सिनारियो तो इस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पे जो टेक्निकल समझते हैं उन्होंने डेफिनेटली माल तो उठा ही लिया होगा, और उसी के कारण ये माल यहाँ पे ये चल रहा है, जो कि आपके सामने चार्ट साफ साफ बता रहा है। तो पहला इंट्राडे मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा मल्टी बैगर, या जो आप इसको लेना चाहते हो तो उसका क्या सिनारियो होगा वो मैंने क्लियर कर दिया। ये वॉल्यूम एनालिसिस का तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, तो हम आगे ऐसे ही नई नई चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे,
लेकिन उसके लिए आपको लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, जिससे हमें भी हौसला मिले कि हम जो नई चीज़ें आपको सिखाने के लिए लाते हैं, आपको उसका मज़ा आ रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, तो हम चीज़ों को और भी ज़्यादा करते रहेंगे। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ मिलेगी। और यहाँ पे इस वीडियो के सेक्शन में आप ये देख सकते हैं कि निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो हर रात में आती है, MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने डाल दी है, मल्टीबैगर, एक से एक एजुकेशनल वीडियो। तो आप पूरा फ़ायदा लें और कमाते रहें और एजुकेट होते रहें। थैंक यू सो मच।